ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी आर्टिकल, न्यूज़ वेबसाइट या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री से ली गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का द क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर कई बार सुनने को मिल जाते हैं। और जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन कई बार जब ये प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो सनक बन जाती है और ये सनक कई बार जानलेवा भी साबित होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। और जब ये घटना हुआ था तो पूरे विश्व भर में पाकिस्तान सुर्खियों में आ गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कैंपेनिंग और हैशटैग चलाई गई थी उस समय इस घटना के विरोध में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक फैमिली रहती थी। फैमिली के मुखिया का नाम मिस्टर शौकत अली मुकदम था, जो अपनी एक बेगम, दो बेटियां जिनका नाम नूर मुकदम और सारा मुकदम था, और उनका एक बेटा भी था। और ये सब लोग साथ ही रहते थे। मिस्टर शौकत पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर थे और कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। सर्विस में रहते हुए उन्होंने तजाकिस्तान, ओमान और साउथ कोरिया जैसे अलग अलग देश में एज ए डिप्लोमेट और एम्बेसडर अपनी सर्विस दी थी। कुल मिलाकर फैमिली पैसे और रुतबे हर चीज़ से अच्छी थी और सोसाइटी में उनकी काफ़ी नाम भी था। जब मिस्टर शौकत मुकदम अमान, जो कि जॉर्डन में है, वहाँ पोस्टेड थे, तो वहीं उनकी बड़ी बेटी नूर मुकदम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को हुआ था। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे और अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक पोस्ट सोसाइटी नेवल एंकरेज में रहते थे। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर रहने वाले लगभग हर लोग बड़े नाम वाले सिविल सर्वेंट, बिजनेसमैन या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर शौकत मुकदम ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। ये बात है 19 जुलाई 2021 की। ईद आने वाला था और चारों ओर का माहौल खुशनुमा हो चुका था। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, उन सब के लिए ईद एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है और सभी लोग बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो 19 जुलाई की सुबह सुबह मिस्टर शौकत मुकदम ईद पे कुर्बानी देने के लिए बकरा खरीदने को अपने घर से मंडी की ओर निकल गए। कुछ देर बाद उनकी वाइफ, उन्हें भी कुछ ईद की शॉपिंग करनी थी, तो वो भी शॉपिंग करने अकेले ही मार्केट निकल गई। अब घर में सिर्फ उनकी बड़ी बेटी नूर मुकदम अकेली बची हुई थी। जब मिस्टर मुकदम घर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी बेटी नूर घर में मौजूद नहीं है। वो अपनी बीवी से नूर के बारे में पूछते हैं कि नूर कहाँ है। तो उनकी वाइफ मिसेस मुकदम बताती है कि उनके जाने के बाद वो शॉपिंग करने के चली गई थी और जब वो वापस आई तो नूर घर पे मौजूद नहीं थी। और आने के बाद जब उसने नूर के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो उसका कॉल भी नहीं लग पा रहा है। थोड़ी देर बाद मिस्टर मुकदम फिर से कॉल ट्राई करते हैं और इस बार कॉल लग जाता है। और जब मिस्टर शौकत मुकदम अपनी बेटी से पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो वो बताती है कि वो लाहौर चली गई हैं अपने दोस्तों के साथ और 20 तारीख को आ जाएंगी, ईद से पहले ही, और ईद वो उन्हीं लोगों के साथ मनाएंगी। अपनी बेटी से बात करने के बाद मिस्टर मुकदम को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो नूर अपने दोस्तों के साथ ही है और कल आ ही जाएगी, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी तसल्ली के साथ मिस्टर और मिसेस मुकदम रात का खाना खाकर आराम करने लग जाते हैं। रात के करीब 10 बजे थे। उनके फ़ोन पे एक कॉल आती है। जब वो कॉल उठाते हैं तो पता चलता है कि कॉल पर दूसरी तरफ से कोहसर पुलिस स्टेशन की पुलिस बोल रही है। वो मिस्टर मुकदम को जल्दी से कोहसर पुलिस स्टेशन आने को कहती है। और जब मिस्टर शौकत मुकदम पुलिस वाले से वहाँ बुलाए जाने की वजह पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। इतना सुनने के बाद मिस्टर मुकदम का मानो दिमाग ही घूम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था पुलिस ने जो कुछ भी उनसे कहा वो सच है या बस एक गंदा सा मजाक। मिस्टर शौकत मुकदम जल्दी से कोसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से पुलिस उन्हें F7/4 नाम के बंगलों पे ले जाती है।
वहाँ पे वो देखते हैं कि नूर का लाश खून से लथपथ फर्श पे पड़ा हुआ है और सर धड़ से अलग हुई है। घर में कुछ लोग हैं और नूर का दोस्त जाहिर जफर रस्सी से बंधा हुआ है और उसके कपड़े खून से लथपथ हैं। जाहिर को वहां देखकर मिस्टर शौकत बहुत शॉक्ड हो जाता है। पुलिस इतना सब के होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और नूर के पापा मिस्टर शौकत मुकदम जाहिर जाफर को अपनी बेटी का कातिल मानते हुए पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वो घर जहां नूर का लाश मिला था वो जाहिर का था और जाहिर की उसके घर में उस समय मौजूदगी, उसके कपड़े का खून से रंगा होना, सारे चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि जाहिर ही नूर का कातिल है। जाहिर के बारे में अगर बात की जाए तो जाहिर पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और जाफर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, उसके मालिक बिजनेसमैन मिस्टर जाकिर जाफर का बेटा था। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ उसके पास था, जिस वजह से पुलिस के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी इस केस को हैंडल करने में। मगर दूसरी तरफ मिस्टर मुकदम भी पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच थी। तो दोनों तरफ से ये केस एक हाई प्रोफाइल मर्डर का रूप ले चुकी थी और पुलिस बहुत सावधानी से इसकी जांच पड़ताल हर एंगल से कर रही थी। यह एक बात जो आपके मन में खटक रही होगी कि पुलिस के पास नूर के मर्डर की खबर आखिर पहुंची कैसे। तो दरअसल हुआ ये कि पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आई थी, जिसने पुलिस से कहा कि जाहिर जफर के घर F4 बंगलो में एक लड़की का कत्ल हो गया है और लाश अभी भी उसके घर में ही है, जल्दी से आप वहां पहुंचिए। ये आदमी कौन था ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, इससे पता चलता है कि नूर का पहले रेप किया गया था, फिर उसके सीने में 9 mm की गन से 2 गोली मारी गई और उसके बाद एक तेज धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। यह धारदार हथियार पुलिस को जाहिर के घर से ही बरामद होती है। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर पुलिस जाहिर को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। कुछ दिन बाद मीडिया में एक बात फैलती है कि जाहिर मेंटली अनस्टेबल है और उसने ये सब अनजाने में किया क्योंकि वो मेंटली बीमार है। इस खबर के बाद पाकिस्तान के लोग सड़कों पे उतर आते हैं और भारी प्रदर्शन होता है, ट्विटर कैंपेन चलाए जाते हैं और पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए जाते हैं। लोगों का मानना था कि मीडिया ने पैसे लेकर जानबूझ के ये खबर चलाई है जिससे कातिल को कम सज़ा मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कातिल को बचाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि उसे कम से कम सज़ा मिल सके और वो जल्दी छूट जाए, जेल से बाहर आ जाए। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो जो खुलासा करता है वो बहुत दिल को दहलाने वाला था। दरअसल जाहिर और नूर एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। नूर के पापा भी जाहिर को नूर का दोस्त के रूप में जानते थे और उनका जफर फैमिली से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। बाद में जाहिर अमेरिका चला जाता है और वहाँ पे वो गलत संगत में पड़ जाता है। बाप के पास अकूत धन संपत्ति थी, तो उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, जिस वजह से वो दिन रात पार्टी, मस्ती और ड्रग्स की लत में पड़ जाता है। वो एक नंबर का नशेड़ी बन चुका था, उसे ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो अमेरिका में भी नूर से कांटेक्ट में था और जुलाई में वो पाकिस्तान आता है ईद के समय। पाकिस्तान आने के बाद वो नूर को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर नूर को उसके ड्रग्स की आदत के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से नूर उसके शादी के प्रपोजल को कैंसिल कर देती है। पुलिस जब उसका फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि 19 जुलाई को वो नूर के घर गया था और उसने कहा था कि वो अमेरिका जा रहा है और वो आखिरी बार नूर से मिलना चाहता है। नूर उससे मिलने को राज़ी हो जाती है और वो दोनों कैब से जाहिर के F4/7 वाले बंगलों पे चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जाहिर फिर से वहीं शादी की बात का राग अलापने लगता है और इस बार नूर उसे डांटते हुए उसकी प्रपोजल को फिर से रिजेक्ट कर देती है। अब की बार जाहिर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो नूर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।
जिसका नूर विरोध करती है और उसे धक्का देकर गेट के बाहर भाग जाती है। मगर उस बंगलों का मेन गेट बंद होता है और वहाँ का नौकर नूर को पकड़ के जाहिर के हवाले कर देता है। नूर जाहिर के सामने मिन्नतें करती है, मगर वो नूर की एक नहीं सुनता। अपने आप को बचाने के लिए नूर खिड़की का कांच तोड़कर खिड़की से भी कूद जाती है और फिर से भागने की कोशिश करती है, मगर इस बार फिर से बंगलों का वॉचमैन गेट नहीं खोलता और उसे पकड़ के फिर से जाकिर के हवाले कर देता है। जाकिर उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए अपने रूम में लाता है। ये बात उस बंगलों में लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई थी, जहाँ उसका बेरहमी से रेप करता है और फिर अपने दराज से गन निकाल के 2 गोली नूर के सीने में दाग देता है और नूर वहीं ढेर हो जाती है। इतना सब के बाद भी उसके अंदर का हैवान को सुकून नहीं मिला था। वो किचन में जाता है और गोश्त काटने वाला तेज धार की चाकू लेकर वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद जब उसे सारी चीज़ें समझ आने लगती है, तब उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नूर का कत्ल करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद वो अपने पापा जाकिर जफ़र को कॉल करता है और उन्हें सब बात बताता है। अपने बेटे का घबराया हुआ आवाज़ सुनकर जाकिर एक अजीब कदम उठाते हैं। वो थेरेपी वर्क्स को कॉल करते हैं और उन्हें उस एड्रेस पे जाने को कहते हैं। थेरेपी वर्क्स पाकिस्तान की एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपी और काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसी बीच जाहिर अपने पापा का एक करीबी दोस्त उनको भी कॉल करता है और उन्हें भी हेल्प के लिए बोलता है, और माना जाता है कि ये वही गुमनाम व्यक्ति हैं जिसने पुलिस को वहाँ पे भेजा था और इनका नाम अभी तक आउट नहीं किया गया है। जब थेरेपी वर्क्स की टीम वहाँ पहुँचती है तो वो लोग भी लाश देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें वहाँ देख के जाहिर उन पे भी अटैक कर देता है, जिसके बाद वो लोग जाहिर को रस्सी से बांध देते हैं और इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब पुलिस नूर के पापा को लेकर घटना स्थल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले से कुछ लोग मौजूद थे। तो वो लोग कोई और नहीं, थेरेपी वर्क्स काउंसलिंग कंपनी के ही लोग थे। इस बयान के बाद पुलिस जाहिर के वॉचमैन और चौकीदार को भी गिरफ्तार करती है और उन्हें भी जेल भेज देती है। मामला इसके बाद कोर्ट पहुंचता है, जहां पे कल्प्रिट जाहिर उलझुल हरकत करता है, जिससे कि जज को लगे कि वो एक मेंटल पेशेंट है, मगर उसकी ये तिकरम काम नहीं आती और जज उसे डांटते हुए कोर्ट की डेकोरम मेंटेन करने को कहती है। करीब 25 सुनवाई होने के बाद इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट सारी गवाह, सीसीटीवी फुटेजेस और जाहिर के बयान को मद्देनज़र रखते हुए 24 फरवरी 2022 को उसे नूर का मर्डर के जुर्म में सजाए मौत की सज़ा सुनाती है और रेप के जुर्म में 25 साल जेल की सज़ा सुनाती है। उसके गार्ड मोहम्मद इफ्तिकार और नौकर मोहम्मद जान को 10 साल की सज़ा देती है। इस मामले में जाहिर के माता पिता और थेरेपी वर्क्स के एम्प्लॉय को बाइज्जत बरी करती है। लोकल कोर्ट के इस डेथ जजमेंट देने के बाद जाहिर आईएचसी यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी इस जजमेंट को फिर से अपील किया है और मामला अभी भी अटका हुआ है और अभी फ़िलहाल जाहिर जफ़र इस्लामाबाद के जेल में बंद है। आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट को लोकल कोर्ट की जजमेंट बरकरार रखनी चाहिए या जाहिर की सज़ा को कम कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी नूर मुकदम के मर्डर की कहानी। कहानी तो बहुत दुखदाई है, मगर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको कोई शिकायत या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए क्राइम के एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल